अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना अली आज फिर आपके साथ एक अपनी नई नज़म के साथ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक नज़म पर काम कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एक नई नज़म, और वो नज़म जो है वो मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगी। तो आज मैं एक नई नज़म के साथ आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और उम्मीद रखूँगी कि मेरी ये काविश जो है वो आपको पसंद आए और आप इसको दोबारा से उसी तरह से पजीराई दें। नज़्म मेरी एक लैपटॉप और किताब का मुबाहिसा है। एक जंग, एक झगड़ा, एक बहस, आर्ग्यूमेंट्स जिसे कहा जाता है, वो आर्ग्यूमेंट्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि एक किताब और एक लैपटॉप आपस में क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो किताब और लैपटॉप का मुबाहिसा। अर्ज़ किया है, लैपटॉप एक दिन बोला किताब से अकड़ कर ये। लैपटॉप एक दिन बोला किताब से अकड़ कर ये, तुम्हारी अहमियत क्या है, रखी बेकार हो घर पे। तुम्हारी अहमियत क्या है, रखी बेकार हो घर पे। मुझे देखो मैं ऑनलाइन में कितना काम आता हूँ। मुझे देखो मैं ऑनलाइन में कितना काम आता हूँ। बड़ा छोटा या बच्चा हो, सभी को मैं पढ़ाता हूँ। कोई मसला नहीं, हर लफ्ज़ को छोटा बड़ा कर लो। कोई मसला नहीं, हर लफ्ज़ को छोटा बड़ा कर लो। कुछ भी ढूंढ लो गूगल पे, कुछ भी सर्च तुम कर लो। कुछ ज़रा बाज़ार जाकर देखो मेरे रेट हैं कितने। ज़रा बाज़ार जाकर देखो मेरे रेट हैं कितने। ऑनलाइन में बच्चे मेरे साथ सेट हैं कितने। किताबों के सफ़े फटते हैं, लफ्ज़ धुंधला भी जाते हैं। किताबों के सफ़े फटते हैं, लफ्ज़ धुंधला भी जाते हैं। मुझे देखो मेरे ना कोई मसले नज़र आते हैं। चमकते हैं मेरे अल्फाज, हर दम जगमगाता हूँ। चमकते हैं मेरे अल्फाज, हर दम जगमगाता हूँ। मेरी है अहमियत, देखो सजा कर रखा जाता हूँ। मेरी है अहमियत, देखो सजा कर रखा जाता हूँ। किताब ने सुनी सब बातें किताब ने सुनी सब बातें और फिर वो मुस्कुराई थी। किताब ने सुनी सब बातें और वो मुस्कुराई थी। अपनी अहमियत की कुछ दलीलें वो भी लाई थी। बोली 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। बोली 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। अभी स्कूल खुल जाएंगे, होगी क्या तेरी औकात। ये माना तू है महंगा और मैं सस्ते में मिलती हूँ। ये माना तू है महंगा और मैं सस्ते में मिलती हूँ। पर उम्रा और गुरबा को मैं साथ लेके चलती हूँ। उम्रा और गुरबा को मैं साथ लेके चलती हूँ। सभी के दस्तरस में हूँ, मुझे सब ले भी सकते हैं। सभी की दस्तरस में हूँ, मुझे सब ले भी सकते हैं। तेरे तो वास्ते गुरबा के बच्चे भी सिसकते हैं। तेरे तो वास्ते गुरबा के बच्चे भी सिसकते हैं। बिजली नेट ना हो तो तुम बेकार हो कितने। बिजली नेट ना हो तो तुम बेकार हो कितने। अचानक डिस्कनेक्ट होते हो, सब बेजार हैं कितने। लिखना भूल बैठे बच्चे, हिज्जों में खराबी है। लिखना भूल बैठे बच्चे, हिज्जों में खराबी है। जिसे तुम फ़ायदा कहते हो, सरासर वो खराबी है। मुझे पढ़ते हैं और दिमाग पर वो ज़ोर देते हैं। मुझे पढ़ते हैं और दिमाग पर वो ज़ोर देते हैं। तुम्हारे लफ्ज़ पढ़ के गूगल से वो मदद लेते हैं। मजबूरी हो तुम माना, अकड़ कर यूं तो मत बोलो। मजबूरी हो तुम माना, अकड़ कर यूं तो मत बोलो। ज़रा अल्फाज को तोलो, बड़े बोल ना बोलो।
ذرا الفاظ کو تولو، بڑے یوں بول نہ بولو، بلندی پر نہ اتراؤ، زمیں پر نظر رکھو تم، بلندی پر نہ اتراؤ، زمیں پر نظر رکھو تم، مجھ پر درج ہے قرآن، مجھ پر درج ہے قرآن، اتنا یاد رکھو تم۔ تو یہ بحث تھی، یہ مباحثہ تھا ایک کتاب کا، لیپ ٹاپ کا، دونوں اپنے حساب سے دلیلیں اچھی لے کر آئے تھے۔ دلیلیں لانے میں اور خود پر غرور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم کسی کو دلیلوں سے سمجھا سکتے ہیں لیکن اس پر زبردستی اپنی مرضی ٹھوس نہیں سکتے۔ تو اس نظم کا میسج، اس کا پیغام ایکچولی یہی تھا کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی، ہر چیز کارآمد ہے، ہر چیز یوزفل ہے، اس کو استعمال کرنے کے طریقے آنے چاہیے۔ اور ایز اے ہیومن بینگ، بحیثیت انسان، ہمیں بھی جو ہے وہ خود پر اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ لگے کہ جی سب سے بیسٹ ہم ہیں، ساری کوالٹیز ہم میں ہیں اور دوسرا جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس نظم کا یہی اصل میں میسج تھا، یہی اصل میں پیغام تھا کہ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی بھی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو واقعی کوئی بھی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز کو کسی کام کے لیے، کسی استعمال کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور ہر چیز جو کہ دنیا میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ ہمارے لیے قابل استعمال ہے۔ تو بس یہ میری نظم تھی، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر کسی نئی چیز کے ساتھ، کسی نئی نظم کے ساتھ، ہو سکتا ہے میری اپنی لکھی ہوئی ہو سکتا ہے میں بہت چھوٹی سی شاعرہ ہوں، کسی بڑے شاعر کی کوئی چیز میں سنانا بھی پسند کروں گی۔ تو اور میرا بہت دن سے دل چاہ رہا ہے شکوہ جواب شکوہ پڑھنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آؤں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگلی نظم میری شکوہ جواب شکوہ ہی ہو، کوئی بھی نظم ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے اور کسی بڑے شاعر کی بھی ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔